नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आप सभी का सतीश ए टू जेड स्टडी में स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध जी के बारे में अध्ययन करेंगे और इस पे चर्चा भी करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने बहुत से ज्ञान दिया था और इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या भी की और इनको तपस्या करने के बाद ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो इससे जुड़ी बातें हम आज इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों में बताना चाहेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनका मृत्यु के बारे में जो जानकारी है वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में। पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता जी का नाम था माया देवी। जीवन संगी राजकुमारी यशोधरा। बच्चे का नाम जो था राहुल था। राष्ट्रीयता भारतीय और धर्म था हिंदू बौद्ध। जीवन परिचय अब विस्तार में हम पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था जो कोली वंश से थी। जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चल दिए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मीन देई नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावादा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इनका परिचय उनके
आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ाते और उनके मुंह से झाग निकलने लगा तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उनके प्राणों की रक्षा की। शिक्षा एवं विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहाँ उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विरक्ति। राजा सुंदरधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध किया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए थे। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी थी। दास दासी उनकी सेवा में सेवा में रख दिए थे, पर वे सब चीजों सिद्धार्थ को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा दिखाई दिया। उनके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों के आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के हाथ सहारे वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठा कर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे। कोई रो रहा था तो कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को, जीवन शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेंगी सौम्य? चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध मोहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उसने योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे।
उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो कि पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बाद बाद सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिसने उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव की एक पुत्री सुजाता को पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष की मन्नत पूरी की। पीपल वृक्ष से मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानो पूजा लेने के लिए शरीर धरकर बैठे हुए। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म को लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और 5 मात्र मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उसे धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध परिनिर्वाण में प्रवेश करते हुए पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि यह कुंडा को समझाइए कि उसने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। बुद्ध उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख उनके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बल की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ
संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्री तथा गायत्री मंत्र। ध्यान और अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, चार आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, चीन, हिंद, चीन और श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। गौतम बुद्ध के उद्देश्य, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत हो, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका हो। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। बुद्ध की कविता। पूर्णिमा थी वैशाख की, उत्तम गर्भ महामाया का लुम्बिनी के शुद्धोधन घर में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। बुद्ध तत्व प्राप्त जब हुआ बुद्ध को, पूर्णिमा थी वैशाख की। जिस दिन त्याग दिए बुद्ध ने, पूर्णिमा थी वैशाख की। शुभ संयोग तिथि का यह कैसा अद्भुत भाव जागता है। समदर्शी बुद्ध का जीवन गहरा यथार्थ सिखलाता है। बुद्ध नहीं कहते कि सत्य है, वह कहते सत्य की खोज करो, रहस्य जन्म और मृत्यु का अन्वेषक बन अंत खोज करो। किया कर्म जो पूर्ण होश में, वही पुण्य कहलाता है। मूर्छा में जो कर्म हो गया, वही पाप बन जाता है। वर्ण विभाजन तोड़ बुद्ध ने कर्म विभाजन माना है। आश्रम व्यवस्था को मुर्दा कह जड़ से उखाड़ कर फेंका है। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण कुल होना साक्ष्य नहीं। शूद्र वही जो ब्रह्म न जाने, शूद्र वही जो ब्रह्म न जाने। घर शूद्र का होना पाप नहीं, साधु होना जटिल तप नहीं। जो सुगम सहज हो वही साधना। यह अष्टांगिक मार्ग सरल है, मौलिक रहकर करो साधना। ईश्वर तो सबके भीतर है, भक्ति करो व्यापार नहीं।
सत्य अहिंसा शांति मार्ग से बढ़कर कोई राह नहीं। धर्म वही जो मन को जीते, पाखंड को सहना धर्म नहीं। शत्रु को जीते जीत वही है, शत्रुता बढ़ाना जीत नहीं। जो बीत गया वह जाने दे, जो भविष्य है आने दे। तेरा बस वर्तमान पर जिए और जीने दें। गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त शब्दों की जानकारी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने 29 साल की आयु में अपने घर का त्याग किया था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, शाक कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध की माँ माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी और इनका लालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति में गौतमी ने की। घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध सीधे वैशाली चले गए। वहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश अलार कलाम जी से ली थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश यानी शिक्षा कौशल की राजधानी श्रीवास्ती में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना सारा उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्मचक्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र के नाम से पुकारा जाता है। इनके सबसे करीबी शिष्य बिंबिसार, उदय और प्रसेनजीत थे। गौतम बुद्ध जी का मृत्यु जो था 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर हुई थी। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो 4 चीजों को देखा था। बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, शव और एक सन्यासी। बिना कुछ खाए पिए 6 साल कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तंभ बनाए गए थे। विश्व दुखों से भरा है, ये बात गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं उनके भिक्षुक मेंडिकेंट कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म वालों ने सबसे ज्यादा मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में किया था। बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अच्छी जानकारी चाहते हैं तो बौद्ध धर्म पाली त्रिपिटक पढ़ो। तो इस प्रकार से बुद्ध जी से संबंधित हमने सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त किया है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।